स्टूडेंट, आपका स्वागत है सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में। इसके पहले हम गॉस प्रमेय के बारे में बात कर चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बात करेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग तो गॉस प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं बेटा वो 3 हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर एक अनंत लंबाई की अचालक। 3 अनुप्रयोग हैं। अनंत लंबाई की अचालक, अनंत लंबाई की अचालक आवेशित क्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र। बेटा एक बात और है कि गॉस प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसमें सबसे पहले अगर बात करें कि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में क्या ज्ञात किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र। क्या ज्ञात किया जाता है? वैद्युत क्षेत्र। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में एक वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। क्लियर है ना। और सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो है अनंत लंबाई की अचालक आवेशित क्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है। तो एक गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है। उसके बाद जो सेकेंड अनुप्रयोग है वो है आपका किसी समतल चादर के कारण, है ना। तो पहले एक एक अनुप्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला अनुप्रयोग जो है वो है अनंत लंबाई की अचालक आवेशित क्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो पहले तो अनंत लंबाई की अचालक क्षण लेंगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास ये एक अनंत लंबाई की अचालक क्षण है। ये एक अनंत लंबाई की अचालक क्षण है ना बेटा जी। ये एक अनंत लंबाई की अचालक क्षण है। अनंत लंबाई की अचालक क्षण है, इसको बंद मत करिएगा। अब क्या है कि इस पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है ना। इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। अनंत लंबाई की अचालक मतलब समझते हैं, मतलब ये जो चार्ज है ये प्रवाहित नहीं हो रहा है बेटा। ये जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन में है बेटा, है ना। चार्ज कैसी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। चलो यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। चालक ये रेस्ट पोजीशन में है, समझिएगा बात को। ठीक। अब क्या है कि इससे इस चालक से r दूरी पर, इस चालक से r दूरी पर एक पॉइंट क्या है? P, और इस पॉइंट P पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इसके चारों ओर r रेडियस का और l लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे, वो भी कैसा? बेलनाकार, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए है ना, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसके चारों ओर, है ना, कितनी त्रिज्या का ज्ञात करने के लिए r त्रिज्या का, r त्रिज्या होगी, l लंबाई का। मतलब बेटा ये कि जितनी दूरी पर तुमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, रेडियस हमेशा उतनी लेना है। अगर आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करना है तो रेडियस 10 सेंटीमीटर लेना है। तो जितनी दूरी पर ज्ञात करना है, l लंबाई का
एक कैसा गॉसियन पृष्ठ, कैसा बेलनाकार, बेलनाकार बेलनाकार गॉसियन गॉसियन पृष्ठ की क्या करना है, पृष्ठ की परिकल्पना करना है, परिकल्पना करना है। ये आपको याद रखना। कितनी त्रिज्या का बेटा, 8 त्रिज्या, मतलब जितनी दूरी पर तुमको ज्ञात करना है उतनी ही त्रिज्या का। और लंबाई कितनी होनी चाहिए, एल, लंबाई कितनी होनी चाहिए, एल। चलो मान लेते हैं ये आपका ये ऐसे, ये से, और ये भी आपका ऐसे, है ना। मान लीजिए अब क्या है, जो कुछ हमने लिख लिया है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर 3 भाग हैं। ये जो बेलन का ये वाला भाग है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय भाग, वक्र पृष्ठीय भाग। ठीक बेटा, ये जो है ये है निचला सिरा, निचला सिरा, और ये जो है वो है ऊपरी सिरा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लो, यानी किस पर, वक्र पृष्ठीय भाग पर। तो वक्र पृष्ठीय भाग पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लें, डी ए वन, डी ए वन। अब यहाँ पे तुमको देखना है कि बेटा वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी सेम, क्योंकि प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। और डी ए, हाथ को देखो, हमारे हाथ को, तो डी ए उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, बाहर की ओर, तो डी ए भी बाहर की ओर। डी ए बेटा अल्पांश क्षेत्रफल है, डी ए क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे जिसकी, अब देखो यहाँ पर ऐसे है हथेली ऐसे, तो डी ए कहाँ होगा, नीचे की ओर अल्पांश, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए टू। क्लियर है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से वैद्युत क्षेत्र आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां पर हम बात करें, डी ए थ्री, क्यों, यहां पर हथेली ऐसे रखो तो क्षेत्रफल किसका होगा, ऊपर की ओर, तो डी ए थ्री ऊपर की ओर, और प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, यानी अब यहाँ पर तुमको एंगल पता हो गए सभी भागों, यानी ऊपरी सिरे में थीटा कितना बन रहा है बेटा, ऊपरी सिरे में जो थीटा बन रहा है वो बन रहा है 90, निचले सिरे में थीटा कितना बन रहा है 90, और यहां पर थीटा कितना बन रहा है 0। क्लियर है ना। अब हम क्या लिखेंगे कि इस पृष्ठ से, यानी गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से, पृष्ठ से कुल निर्गत फ्लक्स, कुल निर्गत फ्लक्स, तो बेटा जो कुल निर्गत फ्लक्स होगा, यानी नेट जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, अब तुमको समझना पड़ेगा कि फाई ई बराबर, अब देखो समझना ये है बेटा कि यहाँ पर डी ए वन है, यहाँ पर ई डी ए टू है ना, तो ये परिभाषा से है, तो देखो फार्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा, क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, तो यहां पर हम डी फाई ई लिख लेंगे। सबसे पहले यहां पर देखो लिख सकते हैं ई, क्या लिखेंगे, ई
डी ए वन कॉस थीटा प्लस यहां पे देखो, यहां पे लिखेंगे ई डी ए टू कॉस थीटा, यहां पर लिखेंगे ई डी ए थ्री कॉस थीटा, सब जगह। मतलब हमने पहले यहां से लिया तो क्योंकि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है डी फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा, होता है ना, ये पता है क्या है। तो अगर ई डी ए कॉस थीटा होता है तो यहाँ पर कितने डी ए, कितने अल्पांश है, 3। एक यहाँ पर डी ए वन कॉस थीटा ये हो गया, एक यहाँ पर डी ए टू कॉस थीटा ये हो गया, एक यहाँ पर डी ए थ्री कॉस थीटा ये हो गया। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है 90, देखो यहाँ पे थीटा कितना है 90 और यहाँ पे थीटा कितना है 0। अब क्या है कि जहां पर 0 है तो हम लिखेंगे डी फाई ई बराबर, अब देखो जब डी फाई ई बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ई डी ए वन कॉस 0 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, कॉस क्यों, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 क्योंकि cos 90 बराबर क्या होता है 0 होता है बेटा, क्या होता है 0। अब देखो, अब हम इसका करें समाकलन, क्या करें समाकलन, तो जैसे समाकलन करेंगे तो डी फाई, हम लिखे रहे हैं डी फाई ई बराबर ई डी ए वन। अब दोनों पक्षों का समाकलन करो, दोनों पक्षों का समाकलन करने जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे बेटा तो यहां पर फाई ई का यानी समाकलन का साइन लगाएंगे पहले, है ना। तो डी फाई ई का समाकलन क्या होगा, फाई ई होगा, क्या होगा फाई ई, और ई तो रहेगा, और डी ए वन का समाकलन हो जाएगा ए वन, जहां ए वन बराबर होगा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और A1 बराबर कितना हो गया, अब देखो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ यही तो है ये, तो इसका वक्र पृष्ठ ये वाला भाग बेटा, और वक्र पृष्ठ जो होता है पृष्ठ का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ मैंने लिखा है, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो उस वक्र पृष्ठ की भाग का होता है 2 पाई आर एल, एच होता है लेकिन यहाँ पे लंबाई क्या है, होता क्या है 2 पाई आर एच, लेकिन लंबाई क्या है एल है, लंबाई क्या है एल है, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल, क्लियर है ना। वैल्यू रखो फाई ई बराबर 2 पाई आर एल ई इंटू 2 पाई आर एल, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आया, एक सेकंड फ्रेम चेक कर लेता हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पर हमको क्या करना है कि गॉस प्रमेय लेना है, तो गॉस की प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या कहती है, गॉस प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जहां लैम्डा बराबर हो सकता है क्यू अपान एल, तो क्यू बराबर एल लैम्डा। अब सोच रहे होंगे ये क्या है,
तो जो बेटा लैम्डा है वो है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। अब वैल्यू रखेंगे तो फाई ई बराबर क्यू अपान एल लैम्डा। एल क्यू की जगह क्या रखेंगे? एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे? तुलना। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो हम इसको मिटा सकते हैं। चलो, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तुलना करने पर अब फर्स्ट व सेकंड से जब तुलना करेंगे बेटा तो देखो हमको फर्स्ट में क्या मिला है? फाई ई बराबर क्या मिला है? फाई ई बराबर एल लैम्डा और सॉरी फर्स्ट में मिला है ई इंटू 2 पाई आर एल। ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर यहां पे सेकंड में मिला है एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? एल से एल कैंसिल हो गया तो ई बराबर क्या आया? एप्सिलॉन नॉट बटे में रहेगा और ये 2 पाई आर। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1/2 पाई को इधर भेज दो एप्सिलॉन के साथ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपान आर को अलग कर दो। क्लियर है ना? तो फाइनली जो फार्मूला आया बेटा वो ये आया। मतलब फाइनली फार्मूला आया ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान। ये है आपका फाइनली फार्मूला। क्लियर? एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए, तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या है? पहला अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय की। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में अगर बात करें तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में जो भी पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो अनंत लंबाई की अचालक आवेशित क्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक अनंत लंबाई की आवेशित अचालक तार मान लेंगे और इससे जितनी दूरी पर हमें आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, पी पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो जितनी दूरी पर बेटा हमको निकालना होता है उतनी ही दूरी यानी उतनी ही रेडियस का जितनी दूरी पे निकालना है 10 तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। तो आर दूरी पर निकालना है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर। त्रिज्या आर हो जाएगी, लंबाई कितनी? एल। तो आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं जो कि मैंने इस चित्र में बनाया है। अब यहाँ पर 3 क्षेत्रफल लेंगे, एक वक्र पृष्ठीय भाग का, एक ऊपरी सिरे का, एक निचले सिरे का। अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वैद्युत क्षेत्र +4 से बाहर की ओर जाएगा। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये है, हाथ को देखो ऐसे, है ना, बाहर की ओर जाएगा। और जब क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो अल्पांश है तो क्षेत्रफल सदिश हाथ की हथेली देखो तो कहाँ जाएगा बेटा? बाहर की ओर। इन दोनों में दिशा समान है, थीटा बराबर 0। यहाँ पर देखो हमने जो अल्पांश लिया है इसको ऐसे हथेली के जैसे रखो तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। क्षेत्रफल सदिश हमने नीचे की ओर दे दिया और जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में आएगा तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो हथेली ऊपर की ओर जाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। यहाँ पे ई इस डायरेक्शन में, थीटा बराबर 90। अब देखो जो कुल वैद्युत फ्लक्स, तो गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स जो होगा वो डी फाई ई बराबर ई डी ए वन कॉस थीटा यानी इस वाले वक्र पृष्ठीय भाग का, ई डी ए टू मतलब निचले भाग का और ई डी थ्री ऊपरी भाग का। अब जहां जहां 90 है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ई डी ए वन कॉस थीटा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली जो बचा वो बचा डी फाई ई ई डी ए वन। डी वन है कहाँ का बेटा? ये वक्र पृष्ठीय भाग, मतलब ऊपरी भाग का और निचले भाग का जो फ्लक्स है वो शून्य हो जाएगा। बचेगा कहाँ का? सिर्फ वक्र पृष्ठीय भाग का। तो वक्र पृष्ठीय भाग का दोनों पक्षों का समाकलन करें तो डी फाई ई का समाकलन फाई ई यू हो जाएगा। ई का समाकलन कुछ होगा नहीं तो कांस्टेंट है ई रहेगा और डी ए वन का ए वन हो जाएगा।
अब जहां A1 बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का वक्र पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ होता है बेटा 2 पाई आर एच, लेकिन लंबाई हमने L मानी है इसलिए 2 पाई आर एल, तो वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब गॉस प्रमेय कहती है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां हमको पता है लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल। क्यू की लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व की डिफिनेशन होती है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, तो क्यू बराबर एल लैम्डा, तो जहां पे क्यू है वहां पर हमने एल लैम्डा रख दिया। अब एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से ई 2 पाई आर एल, देखो ई 2 पाई आर एल, जब फाई ई जब इधर वाले पक्ष बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे, और बराबर एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर को बटे में भेजेंगे, बटे में आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर देंगे, लैम्डा और यहाँ पे जो आर है उसको एक साथ करेंगे। फाइनली जो आंसर आया वो आया क्या? ई बराबर ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर। तो ये हो गया फाइनली गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।